तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझने वाले हैं गोदरेज प्रोजेक्ट 03 के अंदर गोदरेज अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है और इस प्रोजेक्ट को हम डिटेल से समझने वाले हैं कि आसपास में क्या क्या चीज़ें हैं, किस हिसाब की चीज़ें। बट मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपर कहाँ पे टावर आ रहे हैं, किस टाइप के अपार्टमेंट यहाँ पे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंटरनल डेवलपमेंट अभी मैं आपको बाहर की चीज़ें दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको अंदर की चीज़ें क्लियर करूँगा कि एक्चुअल में जो चीज़ें ये हैं, क्या ये हैं इंटरनल प्लानिंग के अंदर हैं भी या नहीं है, या वैसे ही यहाँ पे शो की गई है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज पार्ट 1 बना रहा हूँ दोस्तों, कल पार्ट 2 आएगा जिसके अंदर आपको आसपास की एक्चुअल साइट विजिट, किस हिसाब की, कौन सा प्रोजेक्ट, कहाँ कनेक्टिविटी, ये रोड कैसे दिखते हैं, ये रोड कैसे दिखते हैं, आसपास क्या और बन रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगी। आज हम सिर्फ लर्निंग करेंगे मास्टर प्लान के थ्रू कि क्या क्या चीज़ें हैं, इंटरनल में क्या है, और इसके इस 103 के अंदर जो गोदरेज प्रोजेक्ट ला रहा है वो साइट किस हिसाब की दिखती है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली नई वीडियो आपको देखने को मिले और आपको नई नई प्रोजेक्टों की जानकारी अच्छी तरीके से दिखे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इस मेजर रोड को देख लेते हैं कि ये कौन सा रोड है। तो ये रोड है दोस्तों आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसके ऊपर अभी मार्केट के अंदर काफी बूम हो रखा है। सभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी मांगते हैं। इसके इधर की बात करें तो ये दिल्ली का पार्ट है और इधर की बात करें तो ये हरियाणा का पार्ट है। ठीक है, अगर ये ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन जो आप जो देख रहे हैं, इसकी अगर मैं बात करूं, ये है आपकी MCG लाइन, यानी गुरुग्राम की सीमा। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे टोटल 29 किलोमीटर का पार्ट के अंदर ये रनिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली वाला पार्ट अभी रनिंग होना है, बाकी ऑपरेशनल हो गया है। यहाँ पे आके आपने देखा होगा टोल है NH8 के ऊपर, ये क्लोवरली फ्लाईओवर है, ये CPR रोड है। ऐसे यहाँ पे करिसुमी का प्रोजेक्ट है, मैक्स है, मैक्स भी लॉन्च करने वाला है। अगर मैक्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वैसे वीडियो डली हुई है। उसके बाद यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो सर्कल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पटौदी रोड का, जिससे आप पटौदी जाना चाहते हैं पटौदी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कनेक्टिविटी बनती है, ये आपकी इंटरनल रोड और बाई रेवाड़ी के लिए आप जा सकते हैं। वैसे द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जिट यहीं पे आके मिलता है। उसके बाद यहाँ आगे हम जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे हमारे सामने हर सेक्टर के सर्कल यहाँ पे बनते जाएंगे, बट अभी ज़्यादा नहीं बने हैं क्योंकि अभी काम चल रहा है। तो अभी मेन पॉइंट पे आ जाते हैं हम अपने सेक्टर 103 के ऊपर की और क्या क्या है। एक रोड और है, ये वाला जो रोड है, ये इसको बोलते हैं हम अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि ये द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर होता हुआ सीधा नेशनल हाईवे NH8 में ही मिलता है। यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे मिलता है, यहाँ पे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि ये इसके साथ साथ चल रहा है। ये ऊपर से है तो हमने इसको अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम दे दिया। और ये रोड वैसे 75 मीटर वाइड है। ठीक है, बाकी जो इंटरनल जो रोड है, ये वाला रोड इंटरनल है, ये सेक्टर डिवाइडिंग जो रोड है, ये आपके 60 मीटर वाइड रोड है। यानी हर रोड 60 मीटर वाइड रोड प्लस 12 मीटर की आपकी सर्विस लाइन है। ये 75 मीटर का है, इसके साथ फिर 12 मीटर की सर्विस लाइन एक्स्ट्रा है। तो अभी हम बात करते हैं आपकी 103 की। तो 103 सेक्टर है वो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ भी लगता है मेजर पार्ट, और द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ भी लगता है। इसके साथ डिवाइडिंग रोड किसको शेयरिंग है, वो 106 को है एंड 102A के साथ है। तो ये दो सेक्टर इसके साथ हैं, 106 और 102A। 103 ही पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक ऐसा सेक्टर है जिसके साथ 200 मीटर की एजुकेशन बेल्ट लगती है, यानी इंस्टीट्यूशनल बेल्ट। यहाँ पे आपके सिर्फ स्कूल, कॉलेज, यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और 103 एक ऐसा सेक्टर है जिसके पास सबसे बड़ा जो साइड में जो फ्रंट लगता है वो ओपन स्पेस है। ये सारा ओपन स्पेस है इस सेक्टर का 102A के अंदर। ठीक है, और इसके पास ही सबसे बड़ा जो है वो अदर रोड का बेनिफिट भी मिलता है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। दूसरा है कि इस एरिया का सबसे बड़ा सेक्टर ही 103 है, इसलिए इसका मेजर फ्रंट है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे प्लस आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, क्योंकि आप इस रोड के जरिए आप इससे भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप यहाँ से ये भी कनेक्ट हो सकते हैं द्वारका। इसमें एक मेजर पॉइंट और है दोस्तों, वो ये है कि फ्यूचर में आपने सुना है कि यहाँ पे जो येलो लाइन है वो ऐसे आनी है,
ये NH8 है, यहाँ पे है होंडा चौक, हीरो होंडा चौक यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे पटौदी चौक। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम जाते हैं इससे, तो यही पार्ट है जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे यहाँ पे येलो लाइन को कनेक्ट करेगा। उसके बाद येलो लाइन का पार्ट यहीं पे आके हिट होना है। तो आप इस एरिए से, एक तो है आप जो सेंटर है गुड़गांव का उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो, दूसरा NH8 के साथ कनेक्ट हो जाते हो अगर आपने इधर जाना है। उसके लिए आपको येलो लाइन पकड़नी है सीधी, आप द्वारका एक्सप्रेस से आ सकते हो। ओपन सेक्टर यहाँ पे हो गया, इसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। दूसरा है कि यहाँ पे और एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे जो 104 है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर मैं इस साइड की बात करूं, यहाँ भी प्रीमियम डेवलपर यहाँ पे आने हैं, यहाँ पे सेंट्रल पार्क आना है, यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट है 102 काफ़ी अच्छे अच्छे। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बाई ड्रोन के व्यू से हम चीज़ें समझने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे चीज़ें देख ली हैं कि एक्चुअल में 103 के आसपास की मेजर कनेक्टिविटी क्या क्या है। आप मेट्रो के नज़दीक हैं, आप मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड है उसके पास है, उसके साथ साथ ये जो कमर्शियल बेल्ट है इसके साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे आनी है। उसके लिए सबसे मेन होता है एजुकेशन। आपने देखा होगा जब भी रेंट आउट होती है कोई प्रॉपर्टी, अगर मैं एक्सटेंशन SPR कहीं की भी मैं बात करूं, तो जैसे ही सेशन शुरू होते हैं और जैसे ही सेशन एंड होते हैं तो रेंटल इनकम में डिमांड आती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल सर्च करने होते हैं। तो स्कूल के आसपास वहीं पे लोग अपने मकान है वो रहने के लिए सर्च करते हैं रेंटल इनकम के लिए। तो दोस्तों ये तो थी हमारे जो बाहर जो मेन मास्टर प्लान है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे इंटरनल डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि वो चीज़ एक्चुअल में कैसी है कैसी नहीं है, आप कहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपको एरिया की नॉलेज है भी या नहीं है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट और नॉलेज बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपका ही सबसे बड़ा पैसा है जो रियल एस्टेट के अंदर लगता है, ताकि आप राइट इन्वेस्टमेंट कर सको और आपको आने वाले टाइम के बारे में प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। तो हमने जैसे बात किया था, तो यहाँ पे ये है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे रोड, ठीक है। ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे रोड है जिसकी हमने मास्टर प्लान में जिक्र किया था। ये वो रोड है जो आता है इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पे येलो लाइन का मेट्रो स्टेशन बनना था जो मैंने बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो मार्क मैंने किया था आधा सेक्टर है जो, ये आपका ओपन स्पेस रहेगा हमेशा, यहाँ पे ग्रीन एरिया है। उसके बाद आधे सेक्टर के अंदर 102A में डेवलपमेंट होनी है। उसके बाद ये 60 मीटर डिवाइडिंग रोड है जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच में करते हैं। उसके बाद मैंने आपको लोगों को बताया था कि इसके साथ साथ 200 मीटर की इंस्टीट्यूशनल बेल्ट है, यानी यहाँ पे स्कूल कॉलेज ही यहाँ पे आने हैं। तो ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल बेल्ट 200 मीटर की। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था कि भाई जो ये रोड है, इस रोड के दोनों साइड में 60 मीटर के डिवाइडिंग 106 एंड 102A के डिवाइडिंग रोड आते हैं 60 मीटर के। यहाँ पे मेट्रो हो गया, इधर ओपन स्पेस हो गया जो 102 के लिए भी बेनिफिट है और 103 के लिए भी बेनिफिट है। इसका बेनिफिट ये दो उठाएंगे मेट्रो के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये अपर द्वारका एक्सप्रेस है। ये तो होगी आपकी दोनों की इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी चीज हम जानते हैं कि जो गोदरेज अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है वो आपके इस एरिया में कहाँ पे है। गोदरेज की लैंड ऐसे आती है, ठीक है। ये वाला 30 मीटर इस प्रोडक्ट पे लगता है, ठीक है। और यहाँ पे गोदरेज के हैं EWS, यहाँ पे बनेंगे EWS। गोदरेज का वैसे रेरा जल्दी आने वाला है। तो ये वाला लैंड पार्सल ऐसे गोदरेज का है, तो इस 30 मीटर से भी एंट्री है और इस मेन रोड से भी एंट्री है। तो इस टाइप से ये लैंड पार्सल आता है। और ये लैंड पार्सल मैं आपको आगे शो करने वाला हूं लाइसेंस के अंदर। तो अब हम चलते हैं प्रोडक्ट के प्लान के ऊपर। ज़्यादातर लोग आपको इतनी इंटरनल डिटेल से कोई नहीं सिखाने वाला है, जो कि हम आपको चाहते हैं कि अगर आप चाहो तो बहुत कुछ इस चैनल के जरिए आप सीख सकते हैं। क्योंकि जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं ये एक इंस्टीट्यूट है रियल एस्टेट का, जो कि हम बैच कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के साथ ये वीडियो है वो शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बैच हमारे लाइव चलते हैं। तो अब बात करते हैं इस लाइसेंस की कि प्रोजेक्ट दिखेगा कैसे, ठीक है। ये वो रोड है जो मैं बात कर रहा था, 75 मीटर वाइड रोड। ये 75 मीटर वाइड रोड है और इसके साथ साथ ये 12 मीटर की सर्विस लाइन है, ठीक है। हर रोड के साथ 12 मीटर की सर्विस लाइन होगी। साफ साफ देख रहे हैं कि 12 मीटर
वाइड रोड। तो एक एंट्री एग्जिट इस सर्विस लाइन से है। तो मैं ये प्रोजेक्ट की एक बार आपको मार्किंग दिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको वीडियो के थ्रू ये चीज़ें दिखाई ना दे, क्योंकि बहुत छोटी है, बारीकी है। तो यहाँ से फिर ये हो गया 30 मीटर का रोड, ये 30 मीटर का रोड हो गया, फिर ये 30 मीटर का रोड हो गया, ठीक है, जैसे मैंने मास्टर प्लान में बताया था। और फिर ये मार्किंग होगी यहाँ पे। तो ये 30 मीटर का जो रोड है ये इसी 75 मीटर रोड के अंदर यहाँ पे आके ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप आते हैं तो प्रोजेक्ट की यहाँ पे एंट्री है, वो एग्जिट यहाँ पे बना हुआ है, दूसरा इस 75 मीटर की सर्विस लाइन से बना हुआ है। तो टोटल ये लैंड पार्सल, अगर मैं इस पूरे की बात करूँ, ये पूरा ही है, इसके अंदर कुछ रोड का हिस्सा है वो रोड में चला जाएगा। तो मैं इसकी अगर रोड पूरे लाइसेंस की अगर बात करता हूँ तो इनको प्रॉपर मिला हुआ है 14.83 यानी 14.80 सॉरी, ये टोटल लैंड पार्सल है इस प्रोजेक्ट का, जो कि है गोदरेज का 103, ठीक है। इसके अंदर रोड का हिस्सा भी जाएगा, मोटा मोटा ये लगा लो 2-2.5 एकड़ इसका लैंड पार्सल चला जाएगा। तो आप 12 एकड़ के आसपास इस प्रोजेक्ट को रेजिडेंशियल एरिया के अंदर काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये रोड भी इसी लैंड का पार्सल है। और जो ये इधर जो है ये है EWS, ये इधर बनेंगे EWS, इनकी एंट्री एग्जिट अलग है, क्योंकि EWS इस मेन रेजिडेंशियल का पार्ट नहीं है, वो अलग से बना दिया इन्होंने। अब मैं आपको प्रॉपर्टी को थोड़ा सा जूम करके इसको टावर वाइज दिखा देता हूँ कि कहाँ पे क्या बनना है। सबसे पहले जैसे ही हम एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही ये आपका क्लब हाउस का एरिया हो गया, ये आपका हो गया स्विमिंग पूल का एरिया, ठीक है। उसके बाद ये सारी पार्किंग एरिया हो गई आपके, यहाँ पे पार्किंग है, ये पूरी पार्किंग है दीवार के साथ साथ सोसाइटी की, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं तो ये बेसमेंट में अप डाउन का रास्ता हो गया, यानी ये बेसमेंट में जाने का रास्ता है। उसके बाद ये जितनी भी ये वॉल हैं साथ के साथ आपकी पार्किंग एरिया है, यानी इसमें ओपन पार्किंग भी रहेगी, ये ओपन पार्किंग है, ये ओपन पार्किंग है दीवार के साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे बेसमेंट में जाने का रास्ता है। उसके बाद टावर ए यानी टावर नंबर ए की अगर हम बात करें तो इसमें एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट है, ठीक है, 4 फ्लैट है एक फ्लोर के ऊपर। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो हाइट हम आगे बात करेंगे। उसके बाद टावर नंबर बी, इसके अंदर भी एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, ठीक है। टावर नंबर ए बी, टावर नंबर सी, इसके अंदर भी 4 फ्लैट हैं एक फ्लोर के ऊपर। ये इन टावरों के बीच में सारा ग्रीन स्पेस है, इधर ग्रीन स्पेस है, इधर फिर ग्रीन स्पेस है, इधर फिर ग्रीन स्पेस है। तो टावरों के बीच बीच में ग्रीन स्पेस है। और इंटरनल जो रोड होंगे वो होंगे आपके 6 मीटर के, यानी 6 मीटर के आपके। यहाँ पे फिर एंट्री एग्जिट हो गया, आप यहाँ से भी एंट्री एग्जिट ले सकते हैं इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो यहाँ से 30 मीटर से भी यहाँ पे एंट्री हो गई। फिर आपका डी टावर है, ये भी 4th फ्लोर, 4 फ्लैट है एक उसके ऊपर। फिर ये ई है, इसमें भी 4 फ्लैट हैं एक फ्लोर के ऊपर। फिर बी टावर है, इसके ऊपर भी 4 फ्लैट हैं एक उसके। ये फिर से ए आ गया, इसमें भी 4 फ्लैट हैं एक फ्लोर पे। ये है एक टावर जिसमें 2 फ्लैट हैं एक फ्लोर के ऊपर, यानी 2-2 कोर। ये टावर नंबर है F। तो ये इसका पूरा मैप है। और ये बीच में सारा टावरों के बीच में गार्डन स्पेस है, यानी ये आपका पुल और क्लब हाउस का एरिया, ये पूरा गार्डन का एरिया, और चारों तरफ इसके टावर। तो टोटल टावर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टावर है। तो टोटल टावर कितने हैं? 8। टोटल लैंड कितनी है आपकी? 14.80। अब टोटल यूनिट की बात हम करते हैं, वो करते हैं इसको थोड़ा सा जूम करके। टोटल एरिया ऑफ साइट ये है 14.80 एकड़, इसके अंदर ये टोटल लैंड पार्सल है, ठीक है। इसमें फिर कमर्शियल, इसमें FAR है वो है 1.75 आपका FAR है। ग्राउंड कवरेज 35% है। ये आपको मैं अपने टेलीग्राम में डाल भी दूंगा। यहाँ पे डेंसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें पूरी सोसाइटी में टोटल जो व्यक्ति आएंगे वो 3284 लोग इस सोसाइटी में रहेंगे, इंक्लूडिंग EWS। EWS की अगर हम मैं बात करूं तो EWS में टोटल 105 फ्लैट हैं, 2% एक फ्लैट के हिसाब से, तो 210 व्यक्ति आपके EWS में होंगे। अगर मैं हाई राइज की बात करूं तो 590 यूनिट हैं लग्जरी की, ठीक है। उसके अंदर 5% अगर हम एक फ्लैट में माने तो 2950 लोग, यानी 2950 लोग एक उसमें होंगे। अब डिवाइड कर दो 14.80 से, वैसे 80 नहीं कर सकते
क्योंकि इसके अंदर ईडब्ल्यूएस का पार्ट अलग हो गया, रोड का पार्ट अलग हो गया, तो वो एक्स्ट्रा हो गया। तो अब देखते हैं कि ये लैंड पार्सल कितने उसमें आएगा। वैसे अगर हम पर्सन्स देखें तो इन्होंने जो काउंट किया है टोटल 14 एकड़ में, जिसमें ईडब्ल्यूएस भी ऐड है, तो वो 3284 लोग हैं। जिसमें सर्वेंट रूम भी है, इन्होंने सर्वेंट रूम को भी निकाला है 10%। तो सर्वेंट रूम के फ्लैट मान लेते हैं 62 और 2%, तो 124 लोग आपके सर्वेंट के हो गए। तो यानी 3284 लोग 14.80 एकड़ के अंदर रहेंगे। अब रोड का है वो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। इसमें एक नर्सरी स्कूल आपको देखने को मिलेगा, ये नर्सरी स्कूल है, इसमें एक है, और पब्लिक एमिनिटीज हैं वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर दर्शाई गई हैं। प्रपोज्ड इसमें एक कम्युनिटी आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा इसके अंदर। उसके बाद ग्रीन एरिया रिक्वायर्ड 5% ऑफ दी प्लॉट, यानी टोटल लैंड का 5% आपका ग्रीन एरिया ये इसके अंदर है। उसके बाद अपने कोई काम की चीज़ नहीं है, वो बहुत गहराई की चीज़ है। उसके बाद हम टावर वाइज बात करते हैं। और नंबर ए है जो, वो S+13 यानी 13 स्टोरी का ये अपार्टमेंट है। इसके अंदर 2 टावर आते हैं, यानी टावर ए के 2 टावर, जो कि मैंने बताया था पहले 2 टावर हैं, तो इसमें टोटल 104 यूनिट है। ठीक है। टावर नंबर बी के भी 2 अपार्टमेंट है, ये 18 स्टोरी हैं। ठीक है। इसके अंदर अगर देखें तो 144 यूनिट आ जाती हैं। टावर नंबर सी देखें, ये 24 स्टोरी का है। टावर नंबर डी देखें, ये 28 स्टोरी का है। टावर नंबर ई देखें, ये 24 स्टोरी का है। टावर नंबर एफ देखें, ये 38 स्टोरी का है। ठीक है। तो एक है जो ईडब्ल्यूएस है वो 6 स्टोरी का है, यानी S+ आपका 6 स्टोरी। ये इस टाइप की इसके अंदर पूरी डिटेल है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टोटल जो समझाने वाला हूं वो एक्चुअल एरिया, एक्चुअल लैंड पार्सल। तो इसमें हमने टोटल जो यूनिट हमने बात करी थी वो 590 यूनिट इसके अंदर आने वाली है। अभी EOI अगर आप भरना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए उसके ऊपर। तो कंफर्म जो है वो अलॉटमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती है, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा, कब क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।